वेलकम बच्चों। आज हम लोग सिलेबस से हटकर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। प्रूव करना है किसी भी नंबर को किसी के भी बराबर। एक बार मैंने सवाल भी पूछा था आप लोगों से, तो आज मैंने सोचा कि पढ़ाई के अलावे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को आप लोगों के साथ बताएं। ये साइंस से रिलेटेड नहीं है, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। इसमें हम लोग किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के बराबर प्रूव करके दिखाएंगे। इसके दो मेथड है। आज हम लोग पहले मेथड को देखेंगे, इसके बाद फिर कभी दूसरे मेथड को भी मैं आप सबों के साथ शेयर करूंगा। शुरू करते हैं आज पहला मेथड। मेथड मान लें कि दो नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 4 = 5, 4 = 5, 4 = 5। इसको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे? तो इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जो भी नंबर दिया रहे दोनों नंबर को गुना करेंगे, दोनों नंबर को गुना करेंगे और माइनस लगाएंगे। यानी कि यहाँ दोनों को जब गुना करेंगे तो -20 आएगा और -20 बराबर -20 लिख देंगे। इसके बाद पहले वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे और 16 में से कितना घटाएंगे कि -20 आएगा, यानी कि 36। फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर कर देंगे और कितना घटाएंगे कि -20 आएगा, यानी कि 45। अब इसको a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। a-b² इज इक्वल टू होता है a² - 2ab + b²। 16 को 4 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, 2 × 4 × 9/2 लिख सकते हैं। 5 के स्क्वायर -2 × 5 × 9/2 लिख सकते हैं। 4 स्क्वायर -2 × 4 × 9/2 प्लस 9/2। अगर स्क्वायर लिख दे, इधर 9/2 स्क्वायर को जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक साइड जोड़ रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड भी जोड़ेंगे। अब इस फार्मूला पर हम बैठाएंगे। 4 स्क्वायर - 9/2 स्क्वायर 4 - 9/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 9/2 होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और -9/2 इधर भी है, -9/2 इधर भी है, तो ये भी दोनों कट जाएगा और प्रूव हो जाएगा 4 = 5। किन किन को ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक और उदाहरण करते हैं। फिर से लेते हैं 5 = 6। मैंने बताया था कि दोनों का गुना करेंगे और माइनस लिखेंगे। इसको दो बार लिखेंगे, -30 बराबर -30। पहली बार पहला स्क्वायर लेंगे, 25 में से कितना घटाएंगे कि -30 आएगा,
यानी कि 55। अब दूसरा स्क्वायर लेंगे 36। 36 में से कितना घटाएंगे कि 30 आएगा। अब इसको स्क्वायर में लिखने की कोशिश करेंगे a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। सिक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 11/2 लिख सकते हैं इसको। 2 से 2 कट जाएगा, 11×6 = 66। यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, 11×5 = 55। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 11/2 प्लस 11/2 स्क्वायर अगर जोड़ दें तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। और चूंकि इधर जोड़े हैं तो बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड भी जोड़ना पड़ेगा। अब इस फॉर्म में आ जाएगा और इस फॉर्मेट को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 5 माइनस 11/2 होल स्क्वायर बराबर 6 माइनस 11/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर है तो सेम सेम कट जाएगा। 5 माइनस 11/2 6 माइनस 11/2 ये दोनों भी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 = 6। प्रूव हो गया। सेम तरीका को आप सभी को करना है, प्रैक्टिस कोई भी नंबर लेकर। अब कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ने लगातार नंबर को प्रूव किया है 4 = 5, 5 = 6, तो हम लोग अब ज़्यादा गैप वाले नंबर को भी लेके प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगला जो एग्जांपल है वो 4 = 6 है। इसमें 2 का गैप है और नियम क्या है, दोनों को गुना करेंगे और माइनस में लिखेंगे और इसको 2 बार लिखेंगे। पहला का स्क्वायर लेंगे और 16 में से कितना घटाएंगे कि -24 आएगा, यानी कि 40। इसके बाद दूसरा का स्क्वायर लेंगे, 36 में से कितना कितना घटाएंगे कि -24 आएगा, यानी कि 60। इसको 4 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसको भी 6 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर जोड़ देते हैं। 5 स्क्वायर इधर जोड़े हैं तो उधर भी जोड़ेंगे हम लोग, ताकि दोनों तरफ बैलेंस रहे। अब उस वाले फॉर्मूला के फॉर्मेट में इसको लिखेंगे 4 माइनस 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर भी 6 माइनस 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ सेम सेम है तो कट जाएगा। 4 माइनस 5 बराबर 6 माइनस 5 है। दोनों तरफ -5 है तो कट जाएगा। 4 = 6। देखा आप लोगों ने कैसे, अगर लगातार नंबर नहीं है तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क है नेक्स्ट 5 = 8। इसमें 3 का गैप है। इसको सभी लोग आप लोग ट्राई करेंगे और अगर प्रूव हो जाए तो सभी लोग बताएंगे भी। थैंक यू सभी को, थैंक यू देखने के लिए।